तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। नाउ हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो इसमें एक भी नंबर आपका लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इजी है, बहुत। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही टर्म की बात कर लेते हैं। इस टर्म से आपको समझ में क्या आता है? कोई मेरे को बताएगा, आपको क्या समझ में आता है इस वाली टर्म से? सर सर चांसेस। चांसेस। ओके, चांसेस। और सो जैसे कोई चीज करी वो इतने अटेम्प्ट्स में एक ना एक बार या जितने बारी होगा। ओके, और कोई? चलो, वैसे आपने सही बोला। क्या पहली चीज चांस, ये क्या बता रहा है? चांस का बता रहा है। और आई कैन से एक पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? पॉसिबिलिटी, कि जो पर्टिकुलर चीज है वो हो सकती भी है या नहीं हो सकती है। अब कोई इंसान बोल दे, सर मैंने ना एक कॉइन टॉस किया, मेरे पास एक कॉइन था, मैंने उसको टॉस किया और इस पर 1 आ गया। मान लो, सपोज, चलो 1 हटाओ, वरना फिर बोलेंगे सर 1 रुपए का सिक्का था। तो मान लो उस पर क्या आ गया? 11। ठीक है, क्या 11 आ सकता है? अगर मैं कोई कॉइन टॉस करूँ उस पर 11 आएगा कभी? नो सर, क्योंकि हमें पता है कॉइन में क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल। 11 आने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ हो भी सकती थी उस कॉइन पर, या फिर उस एक्सपेरिमेंट में, वो भी हमें पता चलता है। और क्या पता चलता है? चांस, कि कोई चीज़ हो सकती भी है या नहीं। तो मैं इसको चांस ना कह के ये भी कह सकते हैं गुड चांस। क्योंकि देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा है जो टॉप कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो मैं उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो वहां पे मैं ये कहूंगा ना कि गुड चांस बता रहा हूँ उसका। क्या बता रहा हूँ? गुड चांस कि वो क्लास में टॉप करेगा। और वी कैन से सिंपली चांस, बट समटाइम्स जब भी हम बात करते हैं चांस की, तो हमें कैसा चांस चाहिए? गुड वाला चांस। क्योंकि हम हमेशा ये बोलेंगे हमारा इवेंट हो। क्या बोलते हैं हम हमेशा? कि जो हम इवेंट चाहते हैं वो होना चाहिए। अभी हम सीखेंगे इवेंट और दूसरी चीजें। ठीक है, तो यह इस चैप्टर में यही देखेंगे चांस के बारे में, कि कोई चीज हो सकती भी है या नहीं हो सकती है। ये सब हम सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। बट उससे पहले इसकी कुछ देख लेते हैं यूजेस, कि इसका यूज कहाँ कहाँ आता है। किसी को आइडिया कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं हम? एनीवन? सर क्रिकेट सर मैचेस। मैच में। यस, तो मैथ्स में हम यूज कर सकते, वही जो मैचेस होते हैं उसमें प्रिडिक्शन के लिए। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग, कि कोई टीम जीतने भी वाली है या नहीं, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। और फोरकास्ट में यूज कर सकते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं फोरकास्ट में। बताओ, एनीवन? यस सर, वेदर फोरकास्ट। यस। यस, ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड कोई और? एनीवन एल्स गेस करना चाहेगा? चलो, अब मैं आपको हिंट देता हूँ। आपने जब कोविशील्ड या फिर आपका कोवैक्सीन आने वाली थी, उससे पहले आपने सुना था ना कि इसका क्या हो रहा है? ट्रायल्स हो रहे हैं। इसके क्या हो रहे हैं? ट्रायल्स हो रहे हैं। किस पर? जो नॉर्मल इंसान है, वही जो ह्यूमंस है, उन पे ट्रायल्स हो रहे हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लोगों पर कि क्या क्या असर आ सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मान लो वहां पर क्या हुआ? 80 जो पीपल थे, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 100, वो कैसे थे? वो क्योर कर गए। किससे? कोरोना वायरस से। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो वैक्सीन थी, इसकी प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। इसकी क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने ठीक हुए? 80 लोग ठीक हुए, कितने में से? 100 में से। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं इस ट्रायल की, तो कितनी होगी? 80/100। क्या होगी? 80/100। तो यहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। कहाँ पर? मेडिकल साइंस में भी। कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लोगों पे ट्रायल करके कि पर्टिकुलर चीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। बट जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? जो आपने सुना होगा, माउस। माउस पे हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका ब्रेन होता है बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, और
जैसा बिहेवियर ह्यूमंस का होता है वैसे ही माउस का भी होता है काफी हद तक। तो इसलिए हमेशा हम ट्रायल किस पे करते हैं, माउस पे। अगर माउस पे वो लगता है कि हाँ सही वर्क कर रहा है, तो वो ह्यूमंस पे फिर फर्दर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कहाँ पे, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज कर सकते हैं हम, किस में, मेडिकल साइंस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। ठीक है, और कहाँ यूज कर सकते हैं सर, नेक्स्ट क्या, इलेक्शंस में। तो वही विनिंग वाली बात होगी, प्रिडिक्शन हम क्या करें विनिंग की, तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो कि इलेक्शन का भी हम यहीं पे करने वाले हैं, कि जीतने वाली कौन सी पार्टी है वो। और फिर एक लास्ट चीज में, वैसे तो बहुत सारे आप ऐड करते रहोगे कि कोई गेम में कौन जीत रहा है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट चीज अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हो कि कितने स्टार्टअप है जो वर्क करते सर हैं। वैक्सीन के बारे में आपने बोला था। हाँ, एक वैक्सीन की बात हो रही थी यहाँ पर, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोली, हम यूज करते हैं इसको कहाँ पर, कॉमर्स फील्ड में भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कॉमर्स फील्ड में भी, कॉमर्स ओके। फील्ड में भी, कि पर्टिकुलर जो स्टार्टअप है क्या वो वर्क करता भी है या नहीं करता है। तो उसकी भी हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा। बाकी आपको पता है एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट हम बात करते हैं किसकी, इंसान को क्या चाहिए, क्या मैं जीत सकता हूँ ये गेम। अगर वो बोलता है इंसान 60%, तो वो इंसान खुश होता है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, और वो पार्टिसिपेट करता है गेम में। अब मैं यहाँ पर क्या दूँ आपको कि लोग कितने हैं, 1 लाख पीपल है। ठीक है, और प्राइस एक बंदे को मिलेगा। तो आप खुद ही सोचोगे कि भाई 1 लाख है, क्या मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आपको भी थोड़ा लगेगा मिलेगा नहीं मिलेगा। बट वही मैं बोलूँ, सिर्फ एक बच्चा है और वो आप हो, तो आपको तो पता है भाई मैं ही जीतूंगा। ठीक है, तो वहां पर इंसान खुद चाहेगा कि उसको कोई बता सके कि वो कितना जीत सकता है, क्योंकि इंसान को यही चाहिए। आप खुद देखो, अगर आप किसी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आईआईटी जेई या फिर नीट की भी, तो अगर कोई इंसान आपको कहता है कि आपका विनिंग का, वही सॉरी विनिंग नहीं, सिलेक्टिंग का कितना चांस है, तो आपको खुशी मिलती है। और वही मैं कह दूं नहीं भाई 1 भी % नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो वहां पे क्या होता है, डीमोटिवेशन आती है। तो ये भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में भी हम यही बता रहे हैं कि ये स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा। अगर लगता है नहीं भाई चल सकता है, चांसेस ज्यादा है, तो क्या कर सकता है इंसान, ट्राई कर सकता है उसके लिए। तो कॉमर्स फील्ड। सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग लीव कर रहे हैं। हाँ, हम ऐसे स्टैट्स देख सकते हैं बहुत सारे, कि पर्टिकुलर जो कंपनी है क्या वो आगे भी ग्रो करेगी। पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड देखूंगा उसका, क्या पिछले 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले 10 साल भी मे बी वो और अच्छा वर्क करे, मे बी। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, अनसर्टिनिटी। तो यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर सकते हो, ये बेसिकली क्या है, अनसर्टिनिटी। जब भी आपके पास नहीं पता कि ये चीज हो सकती भी है या नहीं, तो वहां पर हम बोलेंगे अनसर्टिनिटी में हम लगाते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। ये चीज क्लियर सभी को। यस सर। नाउ नेक्स्ट चीज कंटिन्यू करते हैं अब आगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स, जो टर्म्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक आपकी क्या, एक्सपेरिमेंट। एक आपके पास क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, चलो इसको बाद में बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट को। बट उससे पहले एक्सपेरिमेंट, फिर हम बात कर लेते हैं ट्रायल की, कि ट्रायल क्या होता है। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दी है, ट्रायल। ठीक है, ट्रायल। और लास्ट आपका क्या, इवेंट, एक इवेंट, कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, ये 3 मेन है जो आपको पता ही होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट की बात करो, तो सबसे पहले ना सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना। यस सर। यस उसमें क्या होता रहा, जो भी एक्सपेरिमेंट होता रहा उसके लिए एक प्रोसीजर होता रहा, है ना। उसके लिए क्या होता रहा आपके पास, एक प्रोसीजर। उसके लिए क्या होता रहा आपके पास, एक प्रोसीजर। याद है सभी को, यस सर। यस कितनों को याद है। यस सर याद है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर आप करते हो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते रहे। तो एक्सपेरिमेंट आप किसको बोलते रहे,
उस एक्सपेरिमेंट के नाम को, क्या करते रहे, उस एक्सपेरिमेंट के नाम को, और जो आप परफॉर्म करते रहे, जो प्रोसीजर की हेल्प से जब परफॉर्म करते रहे उस एक्सपेरिमेंट को, तो आप क्या बोलते रहे, सर पहला ऑब्जर्वेशन, सर दूसरा ऑब्जर्वेशन, सर थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन ना बोल के आप क्या बोलोगे, ट्रायल, कि सर हमने पहला ट्रायल किया, सर दूसरा ट्रायल किया, तीसरा ट्रायल किया। ये सब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का नाम लेट अस, हम यहाँ पे बात कर लेते क्या, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करना हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक इंसान आया, ठीक है, एक इंसान था। अब इसने क्या बोला कि चलो एक बार ट्रायल करके देखते हैं, मतलब एक बार परफॉर्म करके देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो उसने क्या किया, इस कॉइन को लिया और उसने क्या किया, टॉस किया। क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? एनीवन एल्स, कोई आप में से एनीवन, कोई श्योरिटी से कह सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? No. नो। नहीं कह सकते हो कि हेड ही या फिर टेल आएगा, बट आप इतना तो कह सकते हो कि सर आपने कॉइन टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये आपके क्या होंगे, आउटकम्स। ये क्या आपके आउटकम्स। इसके अलावा कोई और आउटकम्स आ सकते हैं? No, एनीवन, sir. No, sir. बोलो बोलो। No, sir. तो यहाँ पर ऐड कर लो आउटकम, यहाँ पर भी एक टर्म ऐड कर लेते हैं आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी, आउटकम्स हमें कब पता चलेंगे, एक तो हमें पता है कि हेड या टेल आएगा, बट मुझे रिजल्ट जानना है कि सर एक बार टॉस किया तो क्या आया। तो उसके लिए मेरे को एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे क्या है, परफॉर्म करूंगा तब पता चलेगा कि पहले ट्रायल में क्या आया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगेन टॉस करूंगा, देन मैं जानूंगा अच्छा यहाँ पर क्या आया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, ये सिंपली परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है, आपका ट्रायल। तो यहाँ पे लिख लो परफॉर्मिंग या फिर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम ट्रायल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। सर अब ये इवेंट क्या होता है, अब इवेंट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब सपोज करो मैंने एक बच्चे को बोला कि भाई देख यहाँ पर हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो वहां पर मैंने क्या बोल दिया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इवेंट कौन सा होना चाहिए, हेड वाला होना चाहिए। बट क्या श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ, नहीं भाई मैं तो श्योरिटी से कभी नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा। बाकी कोई वट्रिक विक होती है, मैंने सुना है कि लाइक यूट्यूब पे कोई सिखाता है कि ऐसे टॉस करो, ऐसे टॉस करो तो आपका हमेशा हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो वो अलग बात है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हेड ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक इवेंट फिक्स किया, एक इवेंट फिक्स किया, कौन सा फिक्स किया, कि मैंने बोल दिया कि आना चाहिए क्या, हेड, हेड आने का, ठीक है, हेड आने वाला, वो मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट। इसको अभी हम एग्जांपल से पूरा समझेंगे। और आउटकम्स तो आपको पता ही है क्या क्या आ सकते हैं, हेड या फिर टेल, क्या क्या आ सकते हैं, हेड या फिर टेल। ये चीज क्लियर सभी को यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दो दो टाइप नहीं, वैसे बात की जाए तो वैसे दो टाइप का होता है, जिसमें एक तो सर्टेन होता है जिसका मुझे पता है एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आएगा। जैसे केमिस्ट्री में आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता होता है ना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि पिंक कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा, येलो कलर आएगा, कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं होगी। ये सब आपको पता होता है पहले से ही, एक्सपेरिमेंट किए बिना, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बिना आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। बट कॉइन वाले केस में पता है, नो सर। तो आपका हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रैंडम, क्योंकि सर्टेन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे प्रिडिक्ट करना भी हो तो मैं बोलूंगा भाई होगा ही होगा। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हें कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 ये मेरे पास है, और मैं कहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट जब भी करूंगा तो हमेशा मेरा डिस्प्लेस होगा, हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा कॉपर। सर क्यों होगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एंड कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, और हमेशा क्या फॉर्म होगा, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की हम यहाँ पे बात ही नहीं करते, ठीक है, ये चीज क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट्स की हम बात नहीं करने वाले। और बाकी अगर नहीं भी समझ आया कि सर ये क्या आपने बताया, लास्ट क्लास का याद करना जब आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा होगा लास्ट ईयर।
वहां पर ये चीजें आपने पढ़ी हुई, ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा, 10th में आओ, 10th में हम डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर हम कौन से पढ़ेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बाद। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट वो जिसका रिजल्ट मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, बट मुझे ये पता है कि इनमें से कुछ आएगा। क्या? इनमें से कुछ आ सकता है, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा। तो उसको क्या बोलूंगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसका एग्जाम्पल ये रहा, इसका एग्जाम्पल एक ये रहा। अभी और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा, अब कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। कौन से? आपके 9th क्लास के अंदर। बट आप 12th में जाओगे तो डिफरेंट आपके थ्योरम्स आते हैं, वहां पर हम डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस सीखेंगे। बट यहाँ पर एक ही टाइप की अप्रोच सीखनी है। कौन सी? आपकी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो वो देख लो यहाँ पर। आप एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको ये ना लगे कि सर ये कभी पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होती है एंड उसका बेसिक्स क्या है, कि एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रायल क्या है, इवेंट क्या है, आउटकम क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। फिर 12th में क्या होता है? सर प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं लगती या मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक्स अपने कमजोर कर रखे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। और कौन सी पढ़ेंगे हम? यहाँ पे पढ़ेंगे मैथमेटिकल, सॉरी एक्सपेरिमेंटल। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब इसका दूसरा नाम भी है, किसी ने एनसीईआरटी में चेक किया? बताओ। नहीं भाई, चलो ठीक है, नहीं चेक किया। अरे बोल दो, नहीं किया तो। आई गेस स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग दो दबी लगा दी। वाह, ठीक, अब सही है। तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? एम्पेरिकल, एम्पिरिकल, पेरिकल, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। अब क्या पेपर में कोई पूछेगा? नो सर, बट पता होना चाहिए कि कौन सी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। क्योंकि इस साल तो एमएसक्यू, वही सॉरी एमएसक्यू नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वहां पर आपको मे भी पूछ ले कि आप किस अप्रोच को सीख रहे थे, तो या फिर किस प्रोबेबिलिटी को आपने सीखा है इस साल। तो वहां पर ये काम आने वाला है, वहां पर ये काम आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर? यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देंगे। क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसको परफॉर्म कर देंगे, और सारा रिजल्ट आपके सामने होगा। सारा रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको उसके बेसिस पे बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सपोज करो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी हो किसी भी इवेंट की। लेट अस अज्यूम हमारा कोई इवेंट है ई नाम का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? जितने भी आपके क्या है फेवरेबल आउटकम्स, क्या जितने भी आपकी फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और वी कैन से रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल। और वी कैन से रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल। बट पेपर में ये लिख कर नहीं आना भाई, टीचर तुम्हें क्या करेगा? अंडा देगा। ये लिख कर मत आना। ये समझाने के लिए कि आपको क्या लिखना है ऊपर, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या, ये बताएगा आपको कि कौन सा इवेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अब, जिससे आपको क्लियर होगा, देन आप क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 100 times out of which out of which 49 times we get
head and 51 times we get tail। कोई आंसर नहीं बोलेगा, क्वेश्चन पूरा सुन लेना, इसमें क्या क्या पूछ रहा हूं मैं। पहली चीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एंड लास्ट आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, चेक वेदर। एक पहला पार्ट मैं बताऊंगा, देन सेकंड पार्ट आप ट्राई करोगे, देन थर्ड पार्ट। ठीक है, तो चेक वेदर द सम ऑफ द टू प्रोबेबिलिटी। कौन कौन सी ये दोनों प्रोबेबिलिटी जो निकाली है, इनका जो सम है क्या वो 1 के बराबर है या नहीं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लो, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पेपर में प्रेजेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब कौन है नाउ, यहाँ देख लो। अब आपका ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपका इवेंट क्या है, यहाँ पर बोला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये हमारा क्या है, इवेंट। ये हमारा क्या हो गया, इवेंट हो चुका है, ये क्लियर। ये हमारा क्या इवेंट है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस इवेंट को मैं क्या नाम देता हूँ, PH। इस इवेंट को क्या बोल देता हूँ, H। इस इवेंट को मैं H नाम दे देता हूँ। एंड मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, H इवेंट की। कौन से इवेंट की, H इवेंट की, कि कितने H आएंगे, कि गेटिंग अ हेड, वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो निकाल रहा है। देन मैंने क्या बोला, जितनी भी रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट में या फिर हम बात करें फेवरेबल कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेबल कितना है, 49। फेवरेबल कितना है, 49। तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 49। एंड नीचे क्या लिख दूंगा, नीचे लिखूंगा टोटल आउटकम्स, कि कितने आउटकम्स थे। सर टोटल तो 100 ही थे ना, कि 100 बार ट्रायल किया, उसमें से 49 बार मेरा हेड आया और 51 बार क्या आया, टेल। तो ये क्या हो जाएगा, 100। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, अब जल्दी से, तो मेरा ए पार्ट है, बी पार्ट ट्राई करो सभी और कंप्लीट करो उसको। ओके, सर डन। सर डन। सी पार्ट बताओ सभी। सर डन। सर डन। डन सर। ओके, नाउ देख लो। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं। चलो पहले आप बताओ कि क्या है आपके पास। सर 0.51। हाँ, 0.51। सर 0. 0.5। यस, 51। ठीक है, 51 डिवाइड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके पास जो भी टर्म आती है उसको आप इंडिविजुअल ट्रीट करते हो और अकेले अकेले रीड करना होगा, कि पॉइंट लगने के बाद 51 बोलोगे, 51 कोई नहीं बोलेगा। 51 क्या है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, क्योंकि टेक्निकली राइट क्या है, 51। बट मे बी समटाइम्स लोग उसको 51 रीड कर देते हैं, बट वो गलत है टेक्निकली। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। नाउ इन्होंने क्या बोला, क्या दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर है या नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। P ऑफ T सर ये प्लस P ऑफ H, तो यहाँ पर निकाला हमने, तो क्या आ गया प्लस 0.51 प्लस 0.49, और क्या आ गया 1, क्या आ गया 1 के बराबर। ये क्या आ चुका है आपके पास, 1 के बराबर आ चुका है। ठीक है, और हमें एक चीज पता थी कि सर कॉइन टॉस करने पर दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, और इनका जो सम था वो 1 आना ही चाहिए था। इनका जो सम था वो 1 आना ही चाहिए था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक क्लियर सभी को। यस यस सर। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं किस पर, डाई पे करते हैं, सॉरी डाइस वाले पे क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, अब उससे पहले एक और चीज बतानी थी, मैक्सिमम कितना आया, 1 आया। मैक्सिमम कितना आया,
अगर जितने भी मेरे पास इवेंट्स है, जितने भी इवेंट्स हो सकते रहे, उन सभी इवेंट्स का मैंने सम किया तो कितना आया, 1 ही आया। तो एक चीज तो क्लियर है सर, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर मेरे पास 10 इवेंट है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 2 इवेंट थे, इसके अंदर मेरे पास इवेंट एक हेड था और एक टेल था, सिर्फ यही 2 इवेंट्स है। तो इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी और इसकी भी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर। वो क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, ना 1 से छोटा ना 1 से बड़ा। क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि सर बीच में कॉइन रुक गया, नहीं भाई, अब वो हम कोई फिल्म नहीं देख रहे जिसमें कॉइन टॉस किया और वो स्पेस के बाहर चला गया, या फिर हमने कॉइन टॉस किया और वो जमीन में बिल्कुल बीचों बीच ऐसा खड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा कॉइन आ गया। भाई ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डाइस पे बात कर लेते हैं। अब डाइस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब डाइस की अगर मैं बात करूं, सर इसके आउटकम्स कोई बता सकता है कि इसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? सर 1 2 3 4 5 6। यस, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं आपके आउटकम्स, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं ना कि सर यहाँ पर हेड आ सकता है, कोई क्या है, ऐसा कोई बच्चा है? हाँ ना भी नहीं बोलते। नाउ देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आउटकम्स हमें पता है ये सब आ सकते हैं। आउटकम्स क्या आ सकते हैं, ये सभी आ सकते हैं। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लेता, चलो बच्चों मेरे को बताओ, गेटिंग गेटिंग अ नंबर दैट इज 7, इसकी प्रोबेबिलिटी कोई बताओ मेरे को। सर 1/6। 1/6, देख लो भाई। सर 0। सर 0। 0 होगा। यस, क्या होगा, 0 0 होगा। क्योंकि 1 जो 7 है वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, 7 इज नॉट पॉसिबल भाई, ठीक है। तो क्या आएगा, 0। सर ऐसे मैं कुछ कह सकता हूँ इस इवेंट को, ये जो इवेंट था, ऐसे इवेंट्स को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये चीज क्लियर सभी को?